हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है मिरर फार्मूला। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए, रिफ्लेक्शन के अंदर में। ठीक है, और मिरर्स का जो स्फेरिकल मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मिरर फार्मूला, जो कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करेंगे इसको डिराइव। सबसे पहले करेंगे हम लोग किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला फॉर दी कॉन्केव मिरर। ठीक है, अगर हम लोगों को क्या करना है, मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है कॉन्केव मिरर के लिए, तो सबसे पहले हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, कॉन्केव मिरर। ठीक है, अब उस कॉन्केव मिरर में भी हम लोग क्या करेंगे, इतनी सारी पोजीशंस देखे हैं, तो अपन ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें और किसके लिए हम लोग डिराइव करें मिरर फॉर्मूला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहा हूं, तुम्हारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हम लोग बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है उसको देखेंगे। तो मैं लिख देता हूं, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ठीक है, ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि हम लोग कहां पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहां पे एक बना लेते हैं क्या, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर यहां पे बनाते हैं, ये हमारा हो गया कॉन्केव मिरर। क्लियर है, कॉन्केव मिरर बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल, ये हमारा पोल हो गया। अब हमको क्या करना है, मैं मान लेता हूं कि से दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देता हूं, यहां पे रख देता हूं। और ये ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाता है ए से, ए बी से। ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाता है ए बी से। मैं ये मान लेता हूं कि ए बी से अब क्या करना है, मेरे को इमेज कहां पे फॉर्म करना है ये मेरे को पता है, बट स्टिल मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करके दिखाऊंगा। मैंने क्या किया, एक रे ड्रॉ की यहां से, ये मैंने रे ड्रॉ की। रे यहाँ पे क्या होगी, स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से जाएगी, तुम्हारी फोकस से। तो ये मेरा फोकस से होके जा रही है रे। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, दिस इज योर फोकस, है ना, ये हमको अच्छे से पता है। अब अपन क्या करेंगे कि एक पॉइंट तो मुझे ये समझ आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं मान लेता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं जब क्या करूँगा, उसको स्ट्राइक कराऊंगा तो ये हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट। और ये जाके स्ट्राइक कहाँ पे करेगा, मिरर पे। तो मिरर को थोड़ा सा और कर्व कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए सरफेस इसको अवेलेबल हो। क्लियर है, तो यहाँ पे जाके मेरा क्या हुआ, रे स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद वापस आ गई। तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, तुम्हारा ये पॉइंट, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर फोकस। क्लियर है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रे अज्यूम किया, यहाँ स्ट्राइक करने के बाद वो रे कहाँ से चले गई, फोकस से। दूसरी क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके चले गई। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे हमारा क्या होता है, इमेज बनता है। तो हमारा इमेज कहां पे बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, ये हमको पता था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इमेज ड्रॉ कर दिया जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए डैश बी डैश से। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट करूंगा किसको, इमेज को। अब मैं एक दो काम और करने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन में। मैं एक काम करता हूँ, मेरे को एक और कॉन्सेप्ट पता है कि पोल से जब लाइन जाती है, मैं क्या करता हूँ, पोल से जब लाइन जाती है तो वापस से स्ट्राइक होके चले जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से स्ट्राइक करा देता हूँ उसको। ये दिस इज योर पोल, पोल से स्ट्राइक होने के बाद जाएगी कहाँ से, यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, स्ट्राइक होते हुए चली गई। तो ये हमारी रे गई, पोल से आते हुए कहाँ पे चलेगी, ये। तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या क्या दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा था, ऑब्जेक्ट से रे स्ट्राइक करके कहाँ से गई, तुम्हारी फोकस से होते हुए। दूसरा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हुई। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, यहाँ पे तुम्हारा इमेज बना। एक ड्रॉ मैंने और किया, क्या, तुम्हारा पोल से पोल में स्ट्राइक कराया। तो मेरे को पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा। अब मेन क्या काम है यहाँ पे, तुमको क्या करना है, अगर मिरर फॉर्मूला निकालना है तो ट्राइंगल सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ट्राइंगल्स को सेलेक्ट करना। तो ट्राइंगल्स कौन कौन सा सेलेक्ट करना है देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे, एक ट्राइंगल होगा तुम्हारा ए बी और पी। ये दिख रहा है आप लोग को, एक ट्राइंगल ए बी पी, दिस इज योर फर्स्ट ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल आप लोग कौन सा सेलेक्ट करोगे, ए डैश बी डैश पी। ठीक है, एक ट्राइंगल कौन सा हो गया, ये बड़ा, और एक ट्राइंगल हो गया ये छोटा। ये दो ट्राइंगल्स को हम लोग को क्या दिखाना है कि सिमिलर है। ठीक है, दो ट्राइंगल्स को हमको क्या दिखाना, सिमिलर है। तो मैं लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी।
ये दोनों सिमिलर होंगे, मैं तुम लोग को पहले ही बता देता हूँ क्यों सिमिलर होंगे, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली एक 90 डिग्री और एक 90 डिग्री, ठीक है। तो बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी है ना, बार बार मैं सिमिलैरिटी दिखाऊंगा नहीं, लेकिन तुमको बताया तो बाई ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ये आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दोगे कि बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैथ्स का कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले, हमको यहाँ पे क्या करना है, मिरर फॉर्मूला निकालना है। तो मैंने बता दिया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर रहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है, ये हमको अच्छे से पता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, मैं ये मान लेता हूँ बी डैश पी या पी बी डैश अपॉन पी बी, इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, छोटा ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बड़ा ट्राइंगल इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन बी पी, होगा कि नहीं। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। साथ में मैं एक चीज और यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ना साइन क्या बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के थ्रू अलग अलग टर्मिनोलॉजी को डिफाइन कर देता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे मेरा इसको कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, बाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, बाई कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के थ्रू देखिए जल्दी से, ये P से लेके B तक का जो पोजीशन है, P से लेके B तक का, इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि आई कैन से दैट PB इज नथिंग बट, और अपन मेजर किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा निगेटिव। तो वी कैन से दैट PB इज इक्वल टू माइनस U, दिस इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ अब मैं क्या करूंगा, P से लेके B डैश, P से लेके B डैश को लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस V, अगेन वी आर मेजरिंग इन दी निगेटिव डायरेक्शन। P से लेके B तुम्हारा क्या हो गया माइनस U, P से लेके B डैश हो गया तुम्हारा माइनस V। साथ में तुम लोग को बता देता हूँ P से लेके C हो जाएगा मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, P से लेके C, लेकिन ये भी माइनस में होगा क्योंकि अगेन वी आर मेजरिंग इन दी निगेटिव डायरेक्शन या अपोजिट टू द लाइट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसके बाद मैं P से लेके F लूंगा, P से लेके F तो क्या हो जाएगा, ये माइनस F। मतलब आप ऑब्जर्व कीजिए, इन केस ऑफ द कॉन्केव मिरर तुम्हारी चारों क्वांटिटी, चाहे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लो, चाहे पोजीशन ऑफ इमेज लो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर लो, चाहे फोकल लेंथ लो, चारों के चारों क्या हो रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं कि नहीं। ये मेरे को समझ आ गया कि चारों यहाँ पे निगेटिव हो जा रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक और ट्राइंगल सेलेक्ट करूंगा, इसको मान लेता हूँ इन ट्राइंगल। ये देखो ए बी पी तो अपन ले चुके हैं और ए डैश बी डैश पी ले चुके हैं, अब अपन लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। ये दिख रहा है आप लोग को, छोटा सा ट्राइंगल ए बी सी, ज़्यादा है तो इसको सेडेड भी कर सकता हूँ आप लोग के लिए। दिस इज योर ए बी सी, दिखा ट्राइंगल आप लोग का, और एक छोटा ट्राइंगल और बन जाएगा ए डैश बी डैश सी, ये वाला। ये दोनों ट्राइंगल को मेरे को लेना है, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। ये दोनों भी सिमिलर होंगे, क्यों, अगेन क्योंकि तुम्हारा एंगल्स होगा ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो आई कैन से दैट कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। सो देयरफॉर अगेन मैं रेशियो ले सकता हूँ ए बी अपॉन ए बी नहीं, मैं छोटे ट्राइंगल से पहले लूंगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब यहाँ पे देखो इधर से मेजर करेंगे तो क्या होगा, बी से क्या पी से लेके पोल से लेके सी तक का, यही होगा कि नहीं। अपना अगर नीचे लेंगे, सॉरी बी डैश सी, ये तुम्हारा बी डैश सी और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बी सी, तो हो जाएगा बी डैश सी अपॉन बी सी। मैंने क्या लिया, पहले परपेंडिकुलर का, फिर बेस का रेशियो लिया। पहले परपेंडिकुलर क्या हो गया तुम्हारा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और बेस क्या हो गया तुम्हारा बी डैश सी अपॉन बी सी। सही बात है कि नहीं। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मैं 1 और 2 को इक्वेट कर सकता हूं क्या, तो मैं वही करूंगा, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने से एक चीज मिलेगी मेरे को कि पी बी डैश अपॉन पी बी इज इक्वल टू तुम्हारा ये हो जाएगा क्या, बी डैश सी अपॉन बी सी। सही बात है कि नहीं। तुम्हारा दोनों में कॉमन क्या है, तुम्हारा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी कॉमन था, तो दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे। अब मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा किसके लिए, बी डैश सी और बी सी को। कैसे कि मेरे को इसको दूसरे टर्म्स में लिखना है, क्योंकि बी डैश सी मेरे को पता नहीं है। तो ये देखिए बी डैश सी है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, ये बी डैश सी कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी सी, पी से लेके सी तक, पी से लेके सी तक माइनस पी से लेके बी डैश। बोलो हाँ या ना। पी सी माइनस पी बी डैश लिख सकते हैं कि नहीं बी डैश सी को।
तो मैं इसको लिखूंगा क्या, PC माइनस PB डैश। ध्यान से एक बार फिर से वेरीफाई कर लो, P से लेके C तक माइनस P से लेके B डैश तक, तो इतना वाला पोजीशन आ जाएगा कि नहीं। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे अपन BC के लिए, BC के लिए अगर करेंगे, ये BC है तो ये होगा P से लेके B तक माइनस P से लेके C तक। सही बात है कि नहीं, PB माइनस PC, तो आ जाएगा मेरा PB माइनस PC। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वाली जो भी क्वांटिटीज है इसको मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। मैं इन 4 की वैल्यू को यहाँ से कहाँ पुट कर दूंगा, तुम्हारा इसमें पुट कर दूंगा। तो चलो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं सब वैल्यूज को। मेरे को पता है PB डैश क्या होता है तुम्हारा माइनस V, PB क्या होता है तुम्हारा माइनस U इज इक्वल टू PC क्या होता है मेरा माइनस R, माइनस PB डैश क्या होता है तुम्हारा माइनस V डिवाइडेड बाई PB क्या होता है तुम्हारा माइनस U, माइनस PC क्या होता है तुम्हारा माइनस R। मैंने क्या किया, सब वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा V अपॉन U इज इक्वल टू माइनस R माइनस माइनस प्लस V डिवाइडेड बाई माइनस U माइनस माइनस प्लस R। क्लियर है। अब मैं क्या कर देता हूँ, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस UV प्लस VR इज इक्वल टू माइनस UR प्लस UV। सही बात है। ये माइनस UV को उस साइड ले जाऊंगा, इसको इधर ले आता हूं, तो ये आ जाएगा UR प्लस VR इज इक्वल टू 2UV। सही बात है कि नहीं। यहां तक कोई डाउट है कि आप लोग को बताइए, तब मैं रफ करूंगा आगे का। क्लियर है। तो मैं इस साइड का रफ कर रहा हूं अभी। ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, UR प्लस VR इज इक्वल टू 2UV। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पे रफ करने वाला हूँ, लेकिन मैं डायग्राम को पूरा रफ नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरे को आपको और भी कुछ बताना है, इसलिए मैं नीचे के पोर्शन को बस रफ कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, ये वाली इक्वेशन में डिवाइड करूंगा बाई UVR, डिवाइडिंग द अबो इक्वेशन बाई UVR, वी गेट। तो अबो इक्वेशन को मैं UVR से डिवाइड करूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, UR अपॉन UVR प्लस VR अपॉन UVR इज इक्वल टू 2UV अपॉन UVR। तो क्लियरली देखिए यहाँ UR कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 2 अपॉन R। हमको साथ में ये भी पता है कि ऑल्सो R इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड दी मिरर फॉर्मूला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि इसी डायग्राम से एक और नया टर्म को देखेंगे विच इज कॉल्ड दी मैग्निफिकेशन। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी पर्टिकुलर डायग्राम से देखेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैं रफ करूं उधर से, उस साइड रफ कर दूं ऊपर का थोड़ा सा। अब मैं देखूंगा मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन एक क्या टर्म है, नया टर्म है, इसको समझते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट दी रेशियो ऑफ, इसको लिख देता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसको डिनोट किया जाता है m से, विच इज नथिंग बट द साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज होता है तुम्हारा h2, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है तुम्हारा h1। तो तुमको क्या निकालना है, यही निकालना है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला तो हमको समझ आ गया, लेकिन हम इसको किसके लिए निकालेंगे, अब तुम्हारा कॉन्केव के लिए। तो यहां पे लिख देता हूं फॉर कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के केस के लिए हमारा क्या होगा, कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसके लिए अगेन मेरे को एक ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। मैं कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करूंगा वो देख लीजिए, ABP और A', जो ये वाला ट्रायंगल हम लोगों ने कंसीडर किया था वही ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल ABP एंड A', दोनों सिमिलर है कि नहीं, आर सिमिलर।
तो सिमिलर है, तो अगेन मैं रेशियो को फिर से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इक्वेट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, मेरे को पता है a डैश b डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा pb डैश अपॉन pb, pb डैश अपॉन pb। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान से देखना, पहले ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाया, आगे क्या करना वाला हूं देखना। a डैश b डैश इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द इमेज। a डैश b डैश क्या है तुम्हारा, हाइट ऑफ द इमेज, और लेकिन नीचे की तरफ बन रहा है तो मैं आपको बताया था वो क्या होता है हमेशा नेगेटिव। तो आई विल राइट हियर -h2 एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अगेन ऑन द अपर साइड यानी कि पॉजिटिव साइड, तो ये क्या हो जाएगा +h1। तो -h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू pb डैश अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा pb। pb डैश मेरा क्या था, p से लेके b डैश क्या था मेरा -v, p से लेके b क्या था मेरा -u। सही बात है कि नहीं, ये माइनस माइनस कैंसल, लेकिन मेरे को पता है कि मैग्निफिकेशन मेरा क्या होता है h2 अपॉन h1। तो अगर ये वाले माइनस को उस साइड ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये -v अपॉन u, यही होगा कि नहीं। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। ये फॉर्मूला आपको क्लियर रहेगा। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में, सबसे पहले देखा कि हम लोगों ने कैसे मिरर फॉर्मूला डिराइव किया, यानी कि 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। साथ में हम लोगों ने ये देखा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, और इसी ट्राइंगल से मैंने क्या किया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल के दिखाया जो कि होता है m इज इक्वल टू v अपॉन u। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूला फॉर दी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सेकंड केस में देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप लोगों ने पहला अगर डेरिवेशन देखा है कॉन्केव मिरर के लिए, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अगेन मैं क्या करूंगा कि ऑब्जेक्ट को कोई पोजीशन में कंसीडर करूंगा, और कॉन्वेक्स मिरर की केस में सिर्फ दो ही पोजीशंस अवेलेबल है। एक तो या तो वो इन्फिनिटी पे रखा हो सकता है ऑब्जेक्ट, या तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो मैं वही करूंगा, कंसीडर करता हूं एक ऑब्जेक्ट को, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो इमेज कहां फॉर्म होती है, बिटवीन दी पोल एंड दी फोकस। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे कंसीडर कर लेता हूं एक कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, इसका इनसाइड पेंटेंट है और बाहर वाला सरफेस क्या तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग है। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू रीड डाउन द थिंग्स। मैं मान लेता हूं ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को मैं कहां रख देता हूं, ऑब्जेक्ट को रख देता हूं यहां पे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल से। दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी। क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट से क्या होगा, तुम्हारी रेस निकलेंगी, ये तुम्हारी रे गई और रे टकराने के बाद इस तरीके से बाहर निकलती है कि वो ऐसा लगता है हम लोगों को कहां से निकल रही है, फोकस से। ठीक है, ये वाला जो फोकस होता है कौन सा फोकस कहलाता है हमारा, वर्चुअल फोकस। ये इस तरीके से होगा कि नहीं, कि रेज आएंगी और निकलेंगी बाहर, लेकिन लगेगा वो कहां से आ रही है, तुम्हारी फोकस से। अब दूसरा केस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लॉजिक। ठीक है, आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पे रहता है। तो मैं अगर क्या करूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ना चाहूंगा इसको, तो ये हो जाएगा ऐसा, इस तरीके से। ये ऐसा गया, इसको मैं डॉटेड से जोड़ते गया, डॉटेड से जोड़ते गया, ये मेरा क्या बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वो वाला पॉइंट में क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है। ये हमको अच्छे से पता है। साथ में रेज जाएंगी रेज आएंगी, ये भी मेरे को पता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इमेज फॉर्म कर दिया। दिस इज योर इमेज, जो कि क्या बनती है, तुम्हारी इरेक्ट बनती है। दिस इज योर ए डैश बी डैश। सही बात है क्या, दिस इज योर ए डैश बी डैश। अब पोल वाला लॉजिक लगाते हैं, पोल से जाएगी और पोल से आएगी वाला। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पोल है, दिस इज योर पोल, ये पोल से गया, पोल से निकला। ठीक है, पोल से निकलने वाले को थोड़ा इस तरीके से बनाएंगे ताकि ये डॉटेड लाइन को तो टच कर देना इस तरीके से। सही बात है कि नहीं, जुगाड़। तो बिना स्केल के बनाना थोड़ा सा टफ होता है भाई, तो समझ जाना भावनाओं को। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा पोल से गया, पोल से आया। तो यहाँ पे मैंने जो जो पॉसिबिलिटीज थी सब चीज को स्क्रॉल कर लिया। देखिए
मैंने सबसे पहले क्या किया, तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, रे गई, फोकस वाला बना लिया, पीछे इधर फोकस से निकलता है, ये तुम्हारा डाइवर्जिंग फोकस होता है, मेरे को पता है। सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो वापस से आएगी, ये वाला भी लॉजिक क्लियर हो गया। पोल से गया, पोल से आया, ये वाला भी लॉजिक क्लियर। तो जो जो रूल्स पढ़े सब लगा डाला, जो जो रूल्स पढ़े थे सब लगा डाला, और इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ आप लोग के लिए कि सेम जो काम पिछले वाले केस में किया था वही ट्राइंगल लेंगे, हर चीज वही रहेगा, बट थोड़ा सा साइन कन्वेंशन डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन को पहले लिख लेते हैं, चलो ठीक है। साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। मेरे को आप बताओ कि PB इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर कि PB मेरा क्या होगा, -u, क्योंकि इधर ही है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रखेगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा PB इज इक्वल टू -u। इसके बाद मेरे को ये बताइए बाकी तीनों चीज मेरा किस साइड में पड़ा है, उस साइड में। तो ये देखिए P से B डैश, तो मेरा PB डैश क्या हो जाएगा, +v। साथ में P से लेके C तक देखिए, P से C +r, और P से लेके F तक क्या हो जाएगा तुम्हारा, +f। तो मेरा सब चीज यहां पे क्या है, प्लस में है। क्या आप लोगों को समझ आया? ये साइन कन्वेंशन में तो कोई तकलीफ नहीं, ये लिखना जरूरी है ताकि गलती मत हो। अब क्या करते हैं हम लोग, ट्राइंगल सेलेक्ट करने वाला काम करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, लास्ट टाइम जैसे लिए थे ABP और A'(B'(P), तो वही वाला ट्राइंगल अपन फिर से लेंगे। तो ले लेता हूं मैं, डायरेक्ट लिख देता हूं, ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल A'(B'(P), ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल A'(B'(P). अगर दोनों सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का क्या होगा, रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हो जाएगा सेम A'(B') अपॉन AB, डिट्टो, तो ये हो जाएगा PB' अपॉन PB। यही चाहे था कि नहीं, सेम लास्ट टाइम जैसा, कुछ चेंज है क्या, नहीं। सिमिलरली अब मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल A'(B')C। कौन सा वाला, ABC कौन सा है, ये A, ये B और ये C। यहां तक देखो, ये बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि नहीं, ये पूरा यहां से लेके यहां तक का ये ट्राइंगल तुम्हारा ABC है, और A'(B')C सिर्फ इतना छोटा सा है, और दोनों ट्राइंगल अगेन सिमिलर हैं। तो मैं सेम वही लॉजिक लगाऊंगा कि A'(B') अपॉन AB इज इक्वल टू, डिस्टेंस देखिए ABC वाले का पूरा डिस्टेंस और ये वाले का देखिए, तो ये हो जाएगा B'(C) अपॉन BC। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेट कर दे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो क्लियरली देखिए यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा PB' अपॉन PB इज इक्वल टू आ जाएगा B'(C) अपॉन BC। होगा कि नहीं? अब मेरे को बस ये देखना है कि B'(C) को कैसे लिख सकता हूँ और BC को कैसे लिख सकता हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये गेम है पूरा। B'(C) कैन ऑल्सो बी रिटन एज PC माइनस PB', PC माइनस PB', हाँ या ना? तो उसको लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ PC माइनस PB' डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए B से लेके C तक कैसे लिख सकते हैं, PB प्लस PC। देखिए यहाँ पे B से लेके C तक को कैसे लिख सकता हूँ, PB प्लस PC, है ना? तो यहाँ पे आ गया PB प्लस PC, ये आ गया तुम्हारा PB' अपॉन PB। सबकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दूं, कोई तकलीफ है क्या? नहीं। PB' मेरा क्या था, प्लस V। PB क्या था मेरा, माइनस U इज इक्वल टू PC मेरा क्या था, R माइनस PB' क्या था मेरा, V अपॉन PB क्या था मेरा, माइनस U। PC क्या था मेरा, प्लस R। यहां तक कोई तकलीफ है क्या? अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, चलेगा? तो हो जाएगा माइनस UV प्लस VR इज इक्वल टू माइनस UR माइनस माइनस प्लस UV। ये UV को उधर भेज देता हूं, तो ये आ जाएगा UR प्लस VR इज इक्वल टू 2UV। सही बात है क्या? अगेन इसी वाले के मैं आगे का थोड़ा सा यहां पे कर देता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई UVR। क्लियर है? UVR से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा UR अपॉन UVR प्लस VR अपॉन UVR इज इक्वल टू 2UV अपॉन UVR। तो क्लियरली देखिए यहाँ पे कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 2 अपॉन R। सही बात है कि नहीं? अगेन वी नो दैट ये किनारे में लिख देते हैं कि एज R इज इक्वल टू 2F। तो 2F जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आ जाएगा 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। ये तो सेम फॉर्मूला आ गया सर जो लास्ट टाइम कराए थे, तो फॉर्मूला थोड़ी चेंज होने वाला है,
फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा मिरर फॉर्मूला दोनों के लिए। ये आ गया हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, मेरी मेहनत दिख रही होगी आप लोगों को पसीने से। ठीक है, तो 2 मिनट कोऑपरेट कीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ आप लोग को। यहाँ तक लिख लिए आप लोग? आगे मैं डायग्राम रफ कर सकता हूँ क्या? नहीं, ऊपर का रफ कर सकता हूँ क्या? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ डायग्राम पोर्शन को। डायग्राम आप बनाते रहना बाद में। इधर का मैं क्या आगे ही बता रहा हूँ आप लोग को, मैग्निफिकेशन। क्लियर है? लॉजिक वही है जैसे लास्ट टाइम किए थे आप लोगों ने। मैग्निफिकेशन का मैं डेफिनेशन बार बार नहीं लिखा रहा हूँ, सीधा मैं फॉर्मूला लिखूंगा। मैग्निफिकेशन का मेरे को फॉर्मूला पता है, इट इज नथिंग बट h2/h1। बट मेरे को उसका फॉर्मूला निकालना है, तो मैं कौन सा 2 ट्रायंगल ले लूंगा? यही वाला ट्रायंगल, यही वाली इक्वेशन को ले लेता हूँ। डायरेक्टली लिख देता हूँ, ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल A'(B')P। तो मुझे ये भी पता है कि इट इज नथिंग बट A'(B')/AB। मेरे को खुद बताइए आप लोग, A'(B')/AB क्या होगा तुम्हारा? A'(B') किधर था तुम्हारा? बताइए मुझे। A'(B') इमेज भी मेरी इरेक्ट बन रही थी, याद है? और ऑब्जेक्ट भी ऊपर में रखा था, इमेज भी ऊपर में रखा था, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस h2/h1 इज इक्वल टू PB' मेरा क्या है? PB' मेरा इमेज है, और इमेज पॉजिटिव साइड में बन रही थी, तो ये आ जाएगा प्लस V। PB क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये आएगा माइनस U। तो अल्टीमेटली h2/h1 इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन। तो आई कैन से दैट कि m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू माइनस V/u। सर ये तो सेम आ गया। अरे सेम ही आएगा दोनों में, तो दोनों का सेम फॉर्मूलाज है। मैग्निफिकेशन भी सेम आता है हमारा, मिरर फॉर्मूला भी सेम आता है। अब मैं क्या करूंगा आप लोग के साथ, मैग्निफिकेशन के केसेस डिस्कस करूंगा कि मैग्निफिकेशन को कैसे किया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। जो हम लोग अभी बात कर रहे थे मैग्निफिकेशन, उसको पूरा टर्म बोलता है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, इस लीनियर मैग्निफिकेशन को भी हम लोगों को क्या करना है, अभी जो फॉर्मूला देखा था वो सबसे बेसिक फॉर्मूला था। हम लोगों ने क्या देखा था लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? इट इज नथिंग बट माइनस V/u। अब मेरे को क्या करना है, ये कब यूज होगा ये वाला फॉर्मूला? जब मेरे को क्या क्या पता है, मेरे को पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता है और पोजीशन ऑफ इमेज पता है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि जरूरी नहीं सिर्फ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज पता हो सकता है कि हमको फोकल लेंथ दिया हो और ऑब्जेक्ट की इमेज दिया हो। ठीक है, या तुमको क्या दिया हो, फोकल लेंथ दिया हो और पोजीशन ऑफ इमेज दिया हो। तब के केस में क्या करना पड़ेगा कि अगर हम चाहें, देखो उसके लिए हमको मिरर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर यहाँ तक पहुंचेंगे। इससे अच्छा है कि कोई ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला बना दो कि डायरेक्ट मैं क्या कर लूं कि किसी भी 2 क्वांटिटीज के बेस पे क्या निकाल सकता हूं, मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, पहले देखता हूं कि लीनियर मैग्निफिकेशन किसके किसके टर्म्स में निकालूंगा। तो फर्स्ट देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ, पहले लेता हूं U एंड F। किसके किसके टर्म्स में? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ के टर्म्स में। तो मैं सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला लिखूंगा? बाय मिरर फॉर्मूला। स्टार्ट करता हूं बाय मिरर फॉर्मूला। इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। बाय मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब मेरे को बताइए किसके किसके टर्म में चाहिए? u और f के टर्म्स में चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं कि इस वाली इक्वेशन में v को मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड में। तो लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग v ऑन बोथ साइड, v गेट। v को मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, इधर v कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे v मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये v/v हो जाएगा प्लस v/u इज इक्वल टू v/f। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा v/v v/f। मेरे को किसके टर्म्स में चाहिए था? सॉरी, ये u के नहीं, ये v के टर्म्स में चाहिए पहले, तब मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये आ गया मेरा v और f के टर्म्स में। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा v/v प्लस v/u इज इक्वल टू v/f। v/v कितना हो जाएगा? 1 प्लस v/u इज इक्वल टू v/f। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं? 1 को उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा v/u इज इक्वल टू v/f माइनस 1। इसको और कैसे लिख सकता हूं? v/u इज इक्वल टू v माइनस f/f। लेकिन मेरे को पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है तुम्हारा, माइनस v/u। तो माइनस साइन अगर मैं दोनों साइड लगा दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस v/u इज इक्वल टू, अगर माइनस साइन लगा दूंगा तो v माइनस f क्या बन जाएगा, f माइनस v/f बनेगा कि नहीं। तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा किसके किसके टर्म्स में, जब मेरे को फोकल लेंथ पता रहेगा और पोजीशन ऑफ दी
इमेज पता रहेगा। ठीक है, तो ये एक हमारा फॉर्मूला है किसके लिए, मैग्निफिकेशन के लिए। अब दूसरा केस देखते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा, u एंड f। अब हम लोग क्या करते हैं, बाय मिरर फॉर्मूला देखते हैं। मिरर फॉर्मूला अगेन यहां पे लगाएंगे, तो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब मेरे को यहां पे जैसे v मल्टीप्लाई किया तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या, u, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई u वी गेट, तो ये हो जाएगा मेरा u/v प्लस 1 इज इक्वल टू u/f। तो इसको लिख सकता हूं u/v इज इक्वल टू u/f माइनस 1। क्लियर है, इस साइड में रफ कर रहा हूं। तो ये मेरा आ जाएगा तुम लोग का u/v इज इक्वल टू u माइनस f/f। लेकिन मेरे को तो माइनस v/u चाहिए, तो मैं काम करूंगा, पहले इसको उल्टा कर दूंगा, टेकिंग रेसिप्रोकल वी गेट। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा v/u इज इक्वल टू f/u माइनस f। लेकिन मेरा तो मैग्निफिकेशन माइनस v/u होता है, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस v/u। माइनस साइन यहाँ पे लूंगा तो ये आ जाएगा f, u माइनस f मेरा बन जाएगा क्या, f माइनस u। चलेगा क्या, तो ये मेरा आ जाएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ दी u एंड f, और दूसरे वाले में v एंड f। क्लियर है, तो ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तक देख लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैग्निफिकेशन के दो चार बारे में आपको बताऊंगा कि मैग्निफिकेशन का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। कुछ नोट पॉइंट्स हमको याद रखना है, क्या बोलना चाहिए हमको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको नोट करके रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन देख लेते हैं रिगार्डिंग दी मैग्निफिकेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं रिगार्डिंग दी किसका, मैग्निफिकेशन। ये सबसे पहली चीज याद रखना, जब भी तुम्हारा मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव होता है, तुम्हारा मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव होता है तो हमेशा रियल इमेज बनेगी। कौन सी इमेज, रियल इमेज। सेकंड, मैग्निफिकेशन अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो हमेशा कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। क्योंकि एग्जाम आपको जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो न्यूमेरिकल में एक चीज पूछेगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव तो रियल इमेज, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो वर्चुअल इमेज। तीसरा चीज, जब हमारा मैग्निफिकेशन क्या है, ग्रेटर देन 1 हो जाए, जब भी हमारा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाए तो हमेशा याद रखना इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, मैग्नीफाइड। क्या बनेगी, मैग्नीफाइड। चौथा, जब हमारा मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 बन जाए तो क्या हो जाएगा, सेम साइज की इमेज बनेगी। क्या बनेगी, सेम साइज की इमेज। और लास्ट केस क्या होता है, जब तुम्हारा मैग्निफिकेशन क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए। जब भी हमारा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो जाए तो हमेशा इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, डिमिनिश्ड। तो ये 5 केसेस को, आपको 5 पॉइंट्स को दिमाग में रखना है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप क्या बता सकते हैं कि इमेज का नेचर क्या है। तो चलो हम चेक भी कर सकते हैं। एक फॉर्म आपको जनरल वैल्यूज लेता हूं, उसको बताऊंगा। जैसे मान लो आपको दिया है m इज इक्वल टू -2.5। मेरे को कोई पूछे कि भाई इस इमेज का नेचर बताओ जिसका मैग्निफिकेशन कितना है, m इज इक्वल टू -2.5। तो सबसे पहले चीज मैं क्या देखूंगा, निगेटिव है कि पॉजिटिव। तो मैं बोलूंगा अरे निगेटिव है, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, ये कौन सी इमेज बना रहा है, रियल इमेज। दूसरी चीज, ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा, मैग्नीफाइड। तो मुझे ये चीज समझ आएगा कि दिस इमेज विल बी नथिंग बट क्या, तो आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। यहां पे साइन जो बताता है वो सिर्फ रियल और वर्चुअल बताता है, लेकिन जब 1 से नीचे की बात करेंगे तो आपका 1 से नीचे डेसिमल्स में भी आता है। मैं आपको एग्जांपल और दूंगा, पहले ये समझिए कि ये कैसे है तुम्हारा रियल और मैग्नीफाइड। एक एग्जांपल और देता हूं, आप ही बताओगे मेरे को। +0.5 मेरे को क्या बताएगा, +0.5 विल टेल यू कि इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल बन रही है। दूसरी चीज 0.5 1 से लेस है,
इसका मतलब है ये डिमिनिश्ड बन रही है। अब क्लैरिटी आई? हाँ, तो ये आपको सिर्फ जो प्लस और माइनस साइन देखना है वो क्या बताएगा आपको कि रियल है कि वर्चुअल है, और जो उसकी वैल्यूज है वो लेस देन 1 है तो क्या बताएंगे डिमिनिश्ड है, और ग्रेटर देन 1 है तो क्या बताएंगे वो एनलार्ज्ड है। क्लियर है या मैग्नीफाइड है? तो ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन के 5 पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस है और आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है। तो आज हम लोगों ने इतना लंबा लेक्चर देखा है जिसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, तुम्हारा मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, साथ में हम लोगों ने देखा मैग्निफिकेशन क्या होता है, और मैग्निफिकेशन भी दोनों के लिए सेपरेट देखा, साथ में मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ एंड वी एंड एफ भी देखा, और मैग्निफिकेशन की वैल्यूज के बेस पे इमेज का नेचर हम लोगों ने नेचर और साइज डिफाइन किया है। तो आज का लेक्चर होपफुली आपको पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ don't forget to subscribe my YouTube channel, The Rajas Sir. Thank you. Have a nice day.